नाउ डियर स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, वेलकम इन पलामू साइंस सेंटर। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का धमाका करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है जटिल, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? ये तो समिश्र। क्या होता है ये? समिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समिश्र संख्या। कितना भी सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए आप, लेकिन आप सफलता आपको तब मिलेगी जब आप ऑब्जेक्टिव से मुलाकात कीजिएगा। क्योंकि कोई भी कंपटीशन दीजिए आप, जेईई मेंस दीजिए, एनडीए दीजिए, एयरफोर्स दीजिए, नेवी दीजिए, बैंकिंग दीजिए, रेलवे दीजिए, कहीं पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व किए बिना आपकी नौकरी नहीं लग सकती है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तब बना पाइएगा जब उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो। बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि उस चैप्टर का रूल्स आपको पता हो, उस चैप्टर का फॉर्मूला आपको पता हो। वैसे भी कहा गया है कि फॉर्मूला रहेगा राइट तभी रहोगे टाइट, डे हो या नाइट, और तभी कर पाओगे क्वेश्चन से फाइट। मेरे कहने का मतलब कि अगर किसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आपको सोल्व करना है तो उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब कहो कि जिसे नहीं ध्यान दियो, कोई चीज को एकदम अंदर से जानना, यूएस अंदर से। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप देखिएगा अपने घर के बारे में पूरा जानते हैं अपने घर के बारे में, क्योंकि आपका 17 साल उम्र उस घर में गुजरा है। अभी आप बाहर पढ़ने आए हैं, अलग बात है। जैसे मेरे घर के, अगर मेरे यहां पढ़ना है, मेरे घर के सबसे लास्ट के दाहिने तरफ कितने खिड़की हैं तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी कम समय से यहाँ पर कोचिंग में आ रहे हैं। लेकिन आपके घर में कितने खिड़की है तो आप बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि बहुत बार आपने उसको देखा है। तो किसी चैप्टर का फॉर्मूला आपको इसलिए भी याद नहीं रहता है क्योंकि आप एक बार देखते हैं, आप फिर नया चैप्टर शुरू हो जाता है, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे काम नहीं होगा सर। हर एक चैप्टर के फॉर्मूला को यदि बार बार आप देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वैसे भी कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। ओके, सफल इंसान बनना है यदि आपको, तो मन लगाकर पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना होगा, और मेहनत करके नया इतिहास गढ़ना होगा। चलते हैं हम लोग डियर कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। किस तरीके चलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 11th क्लास। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी लिखा होता है समिश्र संख्या। समिश्र संख्या कहने से पता चल रहा है कि यह दो संख्याओं का मिश्रण होगा। बात भी सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं डियर, और जेड इक्वल टू होता है जेड। अब जेड जहां लिखेंगे मतलब समझो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है। जैसे केमिस्ट्री आप पढ़े हो, एच जहां लिख दिए मतलब हाइड्रोजन है। एच मतलब हमारा नहीं है, हमारा तो नहीं होता है ना। एच मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। ओ जहां लिख दिए मतलब ऑक्सीजन है। तो मैथ में जहां हम जेड लिख देंगे समझ जाना क्या लिख दिए? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, दो नंबर को मिलाते हैं हम लोग तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ कर दूं, आपको बता दूं। जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को आपस में मिला दिया जाता है, चाहे प्लस के रूप में या माइनस के रूप में, कुछ भी हो सकता है। जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को आपस में या तो जोड़ दिया जाता है या तो घटा दिया जाता है, तो एक नए संख्या का निर्माण होता है, जिसे हम लोग हिंदी में समिश्र संख्या कहते हैं। नाउ डियर इन दिस लैंग्वेज, when real number and imaginary number are added together or subtracted together, then a new number is formed and the name of that number is complex number. Okay? अब आप जानना चाहेंगे रियल नंबर क्या होता है सर? रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं रियल, और जितना भी 10th स्तर तक जितने भी संख्याओं के बारे में आपने अध्ययन किया है सब रियल नंबर है। कोई भी नंबर बोल दीजिए आप, चाहे इवन नंबर बोलिए, ऑड नंबर बोलिए, रेशनल बोलिए, इरेशनल बोलिए, प्राइम नंबर बोल दीजिए, हिंदी में बोल दे रहे हैं, चाहे परिमेय बोलिए, अपरिमेय बोलिए, सम संख्या बोलिए, विषम संख्या बोलिए, और अभाज्य संख्या बोलिए, सभी संख्याएं क्या है तो
वास्तविक संख्या है। तो मेन बात आती है कि फिर इमेजिनरी नंबर क्या है। ओके, इमेजिनरी नंबर के बारे में बता दे रहे हैं। मेन आपका क्वेश्चन आता है इमेजिनरी नंबर क्या, तो पॉजिटिव पावर पे या निगेटिव पावर पे। ओके, जब इमेजिनरी नंबर जान जाएंगे तो फिर दोनों को मिलाएंगे तो आपस में क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। देखो इमेजिनरी नंबर क्या है, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं डियर आपको। आज के बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई कष्ट नहीं होगा और सवाल बनाने में समय नष्ट नहीं होगा, लेकिन बच्चा फर्स्ट होगा। ओके, देखिएगा इमेजिनरी नंबर, इसको हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे किसी का नाम मनोज कुमार है तो क्या बोलते हैं, एम कुमार। एम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मनोज की शुरुआत एम से होती है। यहाँ पर इमेजिनरी की शुरुआत क्या होती है, आई से। इमेजिनरी नंबर को आई बोलते हैं जिसका रूट वैल्यू √-1 होता है। ओके, स्क्वायरिंग कर देंगे, जब आई स्क्वायर कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा जी, तो खत्म हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। आई क्यूब कर देंगे, मान लो कोई बोले आई क्यूब का वैल्यू निकाल दीजिए। ओके, तो सस्ता तरीका से हम निकाल सकते हैं, गौर से देखना। आई क्यूब है ना, इधर भी आई से गुना किए तो आई स्क्वायर इंटू आई कितना हो गया, आई क्यूब। जनरल सोच लीजिएगा, आप जानते हैं ना आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। हम इधर भी आई से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी आई से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत। आई स्क्वायर इंटू आई कितना हो गया, अब -1 इंटू आई कितना हो गया। दिस इज द सस्ता तरीका ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आई क्यूब। ओके, अब देखना, अब i4 निकालना है। आई क्यूब का वैल्यू कितना जानते हैं आप, -i। उधर भी आई से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी आई से मल्टीप्लाई कर दिए। आई क्यूब इंटू आई कितना हो गया, i4। अब -i इंटू आई कितना हो गया, अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, यानी i4 का वैल्यू कितना आ गया, +1 आ गया। कोई दिक्कत। इस तरह से कितना भी आई का पावर है आप निकाल सकते हैं। जैसे हम कुछ बड़ा बताते हैं, जैसे मान लो i⁻31। एक बात याद रखना कि आई में 2 का नोट चलता है जी। जैसे अभी हम लोग का तो बहुत नोट चलता है ना, 1 का सिक्का भी चलता है, 2 का नोट चलता है, 5 का चलता है जी, 10 का चलता है जी, 20 का नोट होता है जी, 50 का होता है जी, 100 का होता है जी, 200 का होता है जी, और 2000 का होता है। कोई कितना भी पैसा मांगे, जैसे 13 रुपया कोई मांगे तो 13 रुपया का तो नोट होता नहीं कि आप दोगे उसको, तो फिर एक 10 का नोट दोगे, एक 2 का दोगे, एक 1 का दोगे, या 5-5 का नोट होते दोगे, एक 2 का दोगे और एक का सिक्का दोगे। ऐसा तो नहीं ना करोगे कि 12 का नोट दे दोगे, 1 का नोट दे दोगे, क्योंकि 12 का तो नोट होता नहीं है। तो आई में मान के चलना कि सिर्फ 2 का नोट होता है। जैसे आपके बैग में 2 का नोट पूरा भरा हुआ है सिक्का, आपका छोटा भाई 31 रुपया मांग रहा है, तो कई को 2 का नोट दीजिएगा, 15 को, 15 दूना 30, और एक दे देंगे सिक्का। तो दे देंगे हम लोग i² 15, 15 दूना का 30, और एक कितना हो जाएगा जी, 31। एनी प्रॉब्लम। i² का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, -1। जाएगा -1 to the power 15 into i, -1 to the power 15 into i। अब -1 की पावर 15 है, मतलब -1 into -1 into -1 जब 15 बार करोगे क्या आ जाएगा, -1। ऐसे एक रूल याद रख लेना कि -1 to the power यदि सम संख्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं जी, इवन नंबर जिसका वैल्यू 1 होता है। जैसे -1 to the power सम संख्या, मतलब -1 to the power अगर 100 कर जाए तो -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 100 बार तो नहीं कर ले जाओगे। अब देखेंगे कि इवन है कि ऑड है। 100 क्या है, इवन है, मतलब सम संख्या है, डायरेक्ट लिख देंगे इसका वैल्यू कितना होगा, तो। लेकिन अगर -1 टू दी पावर ऑड नंबर हो जी, इसको हिंदी में हम लोग विषम संख्या कहते हैं, उसका वैल्यू -1। जैसे -1 टू दी पावर मान लो 107 कर दे, क्या हो जाएगा, -1। तो -1 टू दी पावर 15 है, इवन है कि ऑड है, ऑड है, विषम है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू आई, मतलब क्या हो गया, -1। एक आप लोग को पूछो, मैं बता देता हूँ। आई टू दी पावर कितना बड़ा से बड़ा कुछ भी पूछ सकते हो, आप ही पूछिए, कितना लेंगे, बोले। आई टू दी पावर 65, बहुत अच्छी बात। क्या नाम हुआ आपका, नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, बवाल मचाए हुए हैं। आप धमाल मचाइएगा मैथमेटिक्स मैथ में। ओके,
एक बात ध्यान रखो ना, आप लोग जो कोशिश करते हो ना कि जल्दी जल्दी कोई काम करें, सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बस मेरा जैसे जल्दी जल्दी में आंख मुंह धो के जाइएगा, एक कोई आदमी फ्रेश से आंख मुंह धो रहा है एकदम साफ, किसका होगा? जो जल्दी जल्दी नहीं, जो आराम से धो रहा है। तो शकल भी साफ किया जाता है तो आराम से, तो अकल साफ करने के लिए कैसे सोचते हैं कि अकल जो है सो ऐसे ही साफ हो जाएगा? बस मेरी एकदम आप उस पर पढ़िए और मेहनत कीजिए, सफलता सबको मिली है, आपको भी मिलेगी। जल्दी जल्दी में कोई चीज जुगाड़ करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, बात समझ आ रही है ना? हाँ, तो लेकिन आजकल वही चक्कर में मर जाता है। I⁻65, अब समझो कि 65 रुपए देना है किसी को जी, अब बैग में सिर्फ 2 का ही नोट है आपके पास, क्या को 2 टकिया दीजिएगा पहले उसको बताइए। 31 32 टाइट बाय I⁻32 32 को दे दिए, 32 गुना का 64 रुपए को दे दिए जी। अब बोलेंगे को सिक्का भी ले ले। अब देखिएगा I स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? I स्क्वायर -1। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का एक ही दवाई जिसका नाम है I, जो याद करी ओकरा कभी ना दुखाई, दर्द नहीं होगा उसको। I तो I स्क्वायर इज -1 एंड -1 टू द पावर 32 इंटू I। अब जो चढ़ा है ना, दो चीज देखेंगे कि सम चढ़ा है कि विषम चढ़ा है। तो अभी तू पढ़ा है ना कि क्या चढ़ा है? सम चढ़ा है, तो तू पढ़ा है क्या होगा? +1 नहीं होगा? 1 इंटू I इक्वल टू I। एनी प्रॉब्लम? नाउ डेट नेगेटिव पावर ऑफ I। अब -2 चढ़ जाए, -3 चढ़ जाए, -4 चढ़ जाए, -81 चढ़ जाए, तो क्या करेंगे? नेगेटिव पावर ऑफ I, नेगेटिव पावर ऑफ I। आज अंत तक मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं, जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ठीक है? अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, खराब लगेगा तो डिसलाइक भी कर देना, ओके? लेकिन कुछ करना। आते हैं हम लोग नेगेटिव पावर ऑफ I। जैसे मान लो ये तो जानते हो ना आप, 9th 10th में ये तो पढ़े होंगे, किसी भी चीज के पावर -1 चढ़े तो क्या होगा, -2 चढ़े तो क्या होगा, -3 चढ़े तो क्या होगा? क्या होता है? 1/a, a to the power -2, 1/a स्क्वायर, a to the power -3। मतलब एक नियम याद रखना, a to the power -n रहे तो 1/a to the power क्या होता है? तो n की जगह पे कुछ भी हो सकता है। अब शुरुआत करते हैं डियर हम लोग I to the power -1 से। क्या होता है? क्या होगा? 1/I। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जब ये सब फॉर्मूला याद रहे, नहीं तो बच्चा बर्बाद रहे। फॉर्मूले याद रहेगा तो बर्बाद हो ही जाओगे जी। भजवाने से काम नहीं चलता है बाबू, भजवाना है ना आपको, तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जी। तो देखो I to the power -1 डियर होता है 1/I। लेकिन हम लोग सोचे कि यार कि I मतलब सर बोले थे 2 के नोट से शुरुआत होता है, ये तो 1 के नोट है। मतलब मेरे पास 2 का नोट होता तो काम हो जाता, मेरे पास 1 का नोट है तो एक किसी से ले लेंगे और बाद में उसको दे देंगे। लेना तो करते हैं मल्टीप्लाई करना, देना करते हैं डिवाइड करना जी। एक काम करते 1/I था, उसमें I से ऊपर भी मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड कर दिया, प्रॉब्लम? 1 इंटू I क्या हो गया जी? और नीचे में I इंटू I क्या हो गया? I स्क्वायर। एंड नाउ डियर प्लीज कम हियर, इसके लिए I स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, I/-1 -I। अब याद रखना 1/I का वैल्यू कितना होता है? -I। या I to the power -1 का वैल्यू कितना होता है? एक डब्बा में बना देता हूँ जी। अब डब्बा में कोई गार्जियन जब कुछ बंद करे तो समझो कि बाद में भी काम करेगा। जैसे मम्मी जब घी बनाती है तो डब्बा में बंद करती है, दूध को डब्बा में बंद करके साल भर रखती है क्या? मतलब वो बाबू के लिए काम का चीज है। तो मैं भी बंद कर दे रहा हूँ। 1/I को पूछे ना तो याद रखना कितना होता है? -I। कितना होता है जी? -I। का बड़ा लिख देता हूँ जी, बच्चों को शिकायत होती है कि छोटा छोटा लिखते हैं। आगे नहीं चले। अब मान लो कोई पूछे I to the power -2, किसी पर जब माइनस चढ़ता है तो नीचे आता है, ओके?
हो जाएगा 1/i का पावर 2। अब आई स्क्वायर से क्या डरना, उसका तो नोट मेरे पास है जी, उसका वैल्यू में हमारे पास है। कितना होता है -1, ये हो गया 1/-1 इक्वल टू -1। कितना भी चढ़ेगा तो पढ़ेगा, देखे ना। मान लो i⁻3, इसके बाद आप लोग से मैं पूछूंगा कि जो मन है फरमाइश कर लो। ओके, i⁻3 1/i³, एनी प्रॉब्लम? i³ को मैंने लिख दिया i² × i, एनी प्रॉब्लम? i² का वैल्यू कितना होता है -1 × i, i² -1 टिक मारा है 7 बार। ओके, बोलो ना, तकलीफ हो रही है, समझ में आ रहा है? तो हो गया 1/-1 × i -i। अब देखो, दर्द के पहले देते हैं हम हमेशा दवाई, ताकि सॉल्व बनाने से मैंने दिखाई, समझा भाई? 1/i का मान -i, तो 1/i की जगह क्या लिख देंगे? 1/i कितना होता है -i, और माइनस पहले से है, माइनस आंसर। आप इसको नोट डाउन करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट थिंग। एक आप पूछिए आई के पावर -, कोई बड़ा पूछिए, कुछ भी पूछो जो मन करे। आई पर कितना, माइनस कितना, -115, डोंट माइंड। हर एक बड़ा सवाल कड़ा नहीं होता है। ओके, 1/i⁻115, 115 रुपए आपको मिले हैं या किसी को देने हैं। आप ही सोचो कि 2 का क्या नोट दोगे उसको। संतावन, नाइस, टाइट बाय 57, करेक्ट आंसर। x दे देंगे सी का। 57 टू जा 114, 114, 115। 1 डिवाइड बाई i² इज -1, -1 टू द पावर 57 इंटू i। जरा सोचो सोचो सोचो, मैथ तो भाई सोचने का ही नाम है, नहीं बात समझ रहे? सोचने से होता है जी, कोचने से नहीं होता है। कितना बच्चा लोग कोचता है, मतलब रटता है। रटने से होगा कि मैथ में रटने से होगा? रटने से होगा, उसके बाद जानने से होगा। नाउ ये 57 इज ऑड नंबर, विषम संख्या है, इसलिए इसका मान क्या होगा? -1। तो नाउ डियर 1 डिवाइड बाई -1 इंटू i, -1 इंटू i मतलब -i। अभी मैंने बताया था आपको कि 1/i का वैल्यू खुद होता है -i, एक माइनस और ये -i। ये हुआ आपका क्या जी? तो इमेजिनरी नंबर। ओके, रियल आप 10th तक पढ़ चुके हैं, इमेजिनरी नंबर आप जान गए। इमेजिनरी नंबर जिसमें भी आई रहेगा वो इमेजिनरी है, और जिसमें आई नहीं रहेगा वो रियल है। ओके, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा जिसमें, अब कोई पूछेगा ये रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है, जिसमें आई नहीं है। आई इंटू बी क्या है? रियल प्लस इमेजिनरी इक्वल टू क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। ओके, अब ध्यान देना, रियल प्लस इमेजिनरी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक, इफ इसको बोलते हैं हम लोग रियल जेड, REZ, रियल जेड। इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी जेड। ओके, अगर रियल 0 हो जाए तो क्या होगा? जैसे मान लो एक बैच बना हम लोग का, कुछ जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। लड़के प्लस लड़कियां इक्वल टू एक बैच। अगर कोई कहे कि लड़की बराबर 0 है, मतलब लड़की इसमें नहीं है, तो यह क्या है? प्योर लड़कों का बैच है। और अगर लड़कों बराबर 0 हो गया तो प्योर लड़की का बैच है। ध्यान दीजिएगा, यदि रियल जेड 0 हो जाए, इफ रियल जेड इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कि ए क्या हो गया? तो 0 हो गया, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 प्लस i भी, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा?
जेड इक्वल टू आई बी, मतलब यह रियल अगर 0 हो जाएगा तो यह प्योर इमेजिनरी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? या कोई कहे आपसे यह प्योर इमेजिनरी है, मतलब रियल कब क्या है तो 0 है, उल्टा भी जानना चाहिए। अगर रियल 0 है मतलब वो प्योर इमेजिनरी है, या अगर प्योर इमेजिनरी है तो रियल जेड इक्वल टू क्या है जी? 0 है। पानी बरसेगा तो छाता लेके लोग जाते हैं, अगर कोई छाता लेके जा रहा है तो क्या समझोगे? बारिश हो रही होगी तो ठंडा लग रहा होगा, छाता लेके जाएगा होगा, ठंडा में छाता, ठंडा में स्वेटर पहनेगा ना जी ना। लेकिन ये केस 1 हुआ, पहला केस। सेकेंड केस, इस सभी चीजों की जानकारी आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत सारा जानकारी बाकी है जो मैं दूंगा अभी। ओके, ये जानकारी के अलावा समझा। ओके, अब देखिएगा यदि इमेजिनरी जेड 0 हो जाए, इमेजिनरी जेड क्या है जी? आई बी, या आई बी 0 हो जाए तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस 0। तो जेड क्या होगा जी? ए मतलब प्योरली रियल। क्या जी? तो ये प्योरली रियल। अगर कहे कि जेड इज प्योर रियल मतलब इमेजिनरी क्या होगा? 0। अगर जेड इज प्योर इमेजिनरी तो रियल क्या होगा? 0। ओके, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू केस। ओके, अब लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रूल होता है डियर, इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी हो या ए माइनस आई बी हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, देन इसका मॉड हो जाता है, फॉर्मूला होता है याद रखना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस हो तब यही फॉर्मूला होगा, माइनस हो तब यही फॉर्मूला होगा। आइए हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल कहेगा आपसे कि इफ जेड इक्वल टू 3 माइनस 4i तो मॉड जेड कितना होगा? मॉड जेड इक्वल टू 1। मैथ कुछ भी नहीं है डियर, मैथ एक मैजिक है। आप एक मैजिशियन है और जो फॉर्मूला है उसका मंत्र है। जादूगर बनना है और जादू जानना है तो मंत्र तो जानना पड़ेगा ना, तब ना गिली गिली छू करोगे। छू को तब वो गिली गिली नहीं होगा, वहां गिली गिली छू कर देता है, हमने बिना छुए गिली गिली हो जाता है उसका, पता है ना। तब देखो फॉर्मूला जानना पड़ेगा डियर। देखो यहाँ क्या है? ए प्लस आई बी यदि होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ ए कितना है? 3 है। ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ प्लस होता है, माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं, आई से कोई दिक्कत नहीं, बस आई के बगल में बी है तो बी का स्क्वायर। यहाँ आई के बगल में क्या है? 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 9 25 का वर्गमूल 5 984। This is the modulus of a complex number. And now dear, what is conjugate of a complex number? Conjugate of a complex number. क्या आपको समझ में नहीं आ रही है? भिजवा रहा है क्या? आ रही है तो आने देना, आ रही है तो आने देना, नहीं आ रही है तो बोलना, मैं बुला दूंगा फिर। ओके, कितने बच्चों को मैंने बुला कर दिया है मैथमेटिक्स को? आइए, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट का मतलब उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। जैसे प्लस का कंजुगेट, अगर कंजुगेट का मतलब उल्टा होता है तो प्लस का कंजुगेट माइनस कंजुगेट, दिन का कंजुगेट रात का कंजुगेट, अमीर कंजुगेट, बुढ़वा का कंजुगेट, होशियार कंजुगेट। इसको हम लोग जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको मॉड जेड लिखते हैं ना, इसमें जेड बार। जैसे अगर ऐसा हो, यदि जेड का वैल्यू ए प्लस आई बी हो तो इसके कंजुगेट को हम लोग जेड बार लिखते हैं और उसका वैल्यू होता है ए माइनस आई। प्लस का बार माइनस। अब अगर पहले ही माइनस हो, इफ जेड इक्वल टू ए माइनस आई बी हो, इसका बार क्या हो जाएगा जी? तो ए प्लस आई बी। नाउ माय डियर, बुड़बक के बाद आप लोग हैं कि होशियार के बाद हैं? होशियार के बाद मतलब बुड़बक हो जाएगा ना यार। जब बार मतलब उल्टा होता है तो आपसे कोई पूछे कि तुम होशियार के बार हो बुड़बक के बार हो, तो बुड़बक के बार होता ना होशियार। हे प्रभु, अभी कोई पूछे आपसे कि दिन का उल्टा है कि रात का उल्टा है? रात है तो दिन, लेकिन बोले कि रात का उल्टा। मैं बोल क्या रहा हूं, पहले मेरा बात सुनो। मैं कभी नहीं कहता
कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, मैं सिर्फ बोलता हूँ तू मुझे सुन दो मैं तुझे दिल सुनूंगा। मतलब मैं जो बोलता हूँ उसको सुनो और कान खोल कर सुनो, या जो खोल कर सुनाई देता है वो सुनो, लेकिन सुनो। तो मैं बोला कि आप बुड़बक के बाहर हैं कि होशियार के बाहर हैं? बुड़बक के बाहर। मैंने तो जो बुड़बक है तो बोले होशियार के बाहर है, तो ना हमारे बुड़बक के बाहर तो प्लस का बाहर माइनस होता है और माइनस के बाद क्या होता है जी? ओके, एक एग्जाम्पल दे देना चाहता हूँ जी, थोड़ा दे दो क्या? आइए देखते हैं हम लोग। यदि कोई बोले आपसे z इक्वल टू 3 माइनस 4i है, बताना तुम लोग। इफ z इक्वल टू 3 माइनस 4i है तो z का बाहर क्या आ जाएगा? 4i। वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल, यदि z को बोले कि माइनस 3 माइनस 4i है तब z बार बोलो। ओके सर, दिमाग लगाने पड़ेंगे, हाथ लगाने से काम नहीं चलता है। आजकल नौजवान ज्यादा पहले हाथ ही लगा देते हैं। नहीं, हमेशा आंखों नहीं लगाना है किसी में, क्योंकि दिमाग से आंख भी नीचे होता है। ऊपर वाले ने सबसे ऊपर में दिमाग इसलिए दिया कि भैया पहले इसको लगा लो, नहीं तो कहीं नहीं ताक दोगे, बोलेगा मैं तो क्यों ताक रहा था, नहीं बेइज्जती होगी ना आपकी। देखना है यहाँ पर रूल को समझो, केवल बीचवा वाला सेम में बदलता है। बीच में प्लस है तो माइनस, ऐसा कहा हुआ कि प्लस है तो माइनस हुआ? जब बीच में माइनस है तो क्या हुआ? प्लस। सिर्फ बीचे ध्यान देना है जी, बी में डी, क्या जी? बी में डी, मैंने बीच में ध्यान दो, बी एम डी, बीच में ध्यान दो। बात सुन रहा है? बी एम डी, बी एम डी, ओके, काफी है, ध्यान हो गया ना, बीच में ध्यान। तो बीच में ध्यान देना है जी, जगह -3 + 4 आंसर। एंड लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स, लेकिन आप उसको नोट करें एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट न्यू थिंग, मॉडुलस एंड कंजुगेट्स। ओके, नाउ डियर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जो मॉडुलस मैंने पढ़ाया उसका हिंदी मापांक होता है, जो कंजुगेट मैंने बताया उसका हिंदी संयुग्मी होता है। संयुग्मी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हिंदी होता है डियर गुणात्मक प्रतिलोम। ऑफ जेड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड को हम लोग जेड टू द पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मैं याद रखना, दो तरह का चीज हम बता रहे हैं, एक डायरेक्ट निकालने बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव या कॉम्पिटिटिव युग है। तो कंपटीशन का युग मतलब होता है कि जैसे जनरल एग्जाम जो आप देते हैं और कंपटीशन में थोड़ा सा अंतर है। जनरल एग्जाम में समय आपका होता है 3 घंटा, जो 10 देते हैं, 11 देते हैं, 12 देते हैं, बीएससी देते हैं, एमएससी देते हैं, कुछ भी देते हैं, समय 3 आवर्स, क्वेश्चन 28 या 30। समय 3 घंटा, क्वेश्चन 28 या 30। कंपटीशन में जब जाओगे आप, समय 1 घंटा, क्वेश्चन 100। सोच लीजिए, अंतर प्लीज समझ सुनिएगा। जनरल जो एग्जाम देते हैं आप, जो एकेडमिक एग्जामिनेशन आपका होता है 10th, 9th, 8th, 11th, 12th, बीएससी, एमएससी जो देते हैं आप, समय ज्यादा सवाल कम। और कंपटीशन देने जाते हैं, समय कम सवाल ज्यादा। समय कम, ज्यादा दुश्मन को मारना है, लाठी से काम नहीं चलेगा, सब तोप रखने पड़ेंगे, मतलब ट्रिक जानने होंगे आपको। बात समझ आ रहा है? तो ये सब मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर का जल्दी कैसे बनाएंगे देखिएगा, इसका भी ट्रिक बता दे रहे हैं, लॉन्ग भी बता रहे हैं, शॉर्ट भी बता रहे हैं। इफ z इक्वल टू a + ib हो तब, या z इक्वल टू a - ib हो तब, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi z टू द पावर -1 का फॉर्मूला याद रखना, a - ib डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस रहेगा माइनस लगेंगे बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर a - ib रहे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या ये? क्या ये? mi, बोलो mi नहीं, हरे वाला mi बोलो, mi
फिर MI ओके। तो ये होता है माइनस में तो प्लस A प्लस IB डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या इन जनरल एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है आपको जेड का बार बाई मॉड जेड का स्क्वायर। देखिए जेड का बार, इसका बार की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और मॉड जेड का होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया कितना जाएगा। ये भी फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, अब एक दिन पूछता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, आइए हम एक एग्जाम्पल में देखिए। क्वेश्चन कहेगा इफ जेड इक्वल टू √3 + 4i then find its multiplicative inverse। एकदम चिंता नहीं करना है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जब फॉर्मूला हम लोग को याद रहे, नहीं तो बाबू बर्बाद रहे। बर्बाद रहोगे कि आबाद रहोगे? आबाद रहोगे। आइए तो जेड है प्लस में, फॉर्मूला कौन लगेगा माइनस A, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड टू द पावर -1 इक्वल टू A माइनस IB, मतलब √3 - 4i डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये क्या है √3 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √3 - 4i, √3 का स्क्वायर जो 3 प्लस 16 कितना होता है 19, ये जाएगा √3 बाई 19 - 4i डिवाइड बाई 19, ये रहा दिस। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो मैं जब बनाऊंगा अगले वीडियो में, तो इसके आगे का अभी बहुत टॉपिक मैं बताऊंगा। इतना आप पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, इतिहास करते रहना। ओके, अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि सूरज कभी नहीं कहता कि मैं उग गया हूँ तुम उठो, नहीं उठोगे अपने माथा दर्द करेगा। अरे किरण चढ़े तक सुतल रहोगे तो माथा दर्द करेगा ना। ओके सर, आपको नॉलेज बढ़ाना, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं कीजिएगा आप इसको नोट डाउन करें। नाइस बाय, थैंक यू।